You can see that is the diffraction pattern, and दिस इज द डिफ्रैक्शन एंगल. आई होप सो डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का कॉर्नर से बेंड होना. सपोज लाइट इज पासिंग फ्रॉम दिस वन, S1 S2 हम इसको यंग्स डबल स्लिट्स बोलते हैं, और ये यहाँ पे मीट करती है अगर ये पैरेलल है तो उस कंडीशन में देखिए हमें एक डिफ्रैक्शन इस फॉर्म में मिलेगा. इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा. लेकिन अगर लाइट या वेवलेंथ हम जिसे बोलते हैं, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं बाय हैगेन्स रूल, सो यहाँ पे जब वो मीट करेगी तो हमें पहली बार मैक्सिमा मिलेगा, वो इस फॉर्म में मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट मैक्सिमा. ओके, इसको आप सेकेंडरी मैक्सिमा भी कई बार बोलते हैं, पर ये फर्स्ट मैक्सिमा कहलाता है. एंड उसके बाद में आप देखेंगे तो अगर और डिफ्रैक्शन होगा तो आपको और मैक्सिमा मिलता जाएगा. लेकिन पैटर्न आप देखिए डाउन तरफ जाएगा, जैसे जैसे ये हमको पैटर्न ऊपर की तरफ मिलेगा. अब इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है, हमारे पास में 2 डिफरेंट वेवलेंथ है और दोनों वेवलेंथ यहाँ पर मैक्सिमा बनाती है. हमें सेंटर से उसका मैक्सिमा का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है. जो पहली वेवलेंथ है सोडियम की, उसका मैक्सिमा कितना होगा, और सेकंड का जो मैक्सिमा होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. और आपको दोनों का वेवलेंथ गिवन दे रखा है. तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो डेटा गिवन है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास स्क्रीन से लेके इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, और हमारे पास वेवलेंथ गिवन है. हमें जो कैलकुलेट करना है वो बस सेंटर से लेकर दोनों मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस निकालना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आई होप सो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन का आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा. दैट इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम डिफ्रैक्शन. और विड्थ का फॉर्मूला, आई रिपीट, मैं आपको विड्थ एक बार फिर से बता देता हूँ. विड्थ का मतलब होता है यहाँ से लेकर इसका बीच का डिस्टेंस मिनिमा, या यहाँ से लेकर मैक्सिमा का डिस्टेंस, सेंटर से जो भी दूरी होती है, जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा, हम उसको विड्थ बोलते हैं. तो देखिए यहाँ से आपको विड्थ का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, और विड्थ का फॉर्मूला ये होता है, आप देख सकते हैं. लेकिन हमें चूंकि सेकंड मैक्सिमा निकालना है, इसलिए हमने विड्थ का फॉर्मूला सेकंड मैक्सिमा का ही लिखा है. दोनों स्थिति में आप देखेंगे दोनों एंगल बराबर है, तो आप यहाँ पे इसको इक्वेट कर दीजिए. अब आप देख रहे होंगे जो आपको x दिखाई दे रहा है, ये दोनों का डिफरेंस होगा. तो देखिए हमारे पास में ये पहला हमने वेवलेंथ लिया λ1 और उसके लिए हमने अप्लाई करा x1, और ये दूसरा हमने वेवलेंथ लिया और उसके लिए अप्लाई करा x2. और इस प्रकार से हमें x1 और x2 के बीच का डिफरेंस निकालना है. तो देखिए d और स्मॉल d तो इक्वल रहेगा, इसलिए वो हमने कॉमन निकाल दिया. और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जब आप मैक्सिमा निकालते हैं फर्स्ट, तो उसमें m की जो वैल्यू रखते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 1 रखी है. तो इस प्रकार से आपको 3/2 फॉर्मूले में मिलता है. अब आपको कैलकुलेट करना है. तो देखिए हमारे पास जो सोडियम का पहला वेवलेंथ है वो ये इतना दे रखा है, सेकंड हमारे पास इतना दे रखा है, ये नैनोमीटर होता है. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको इसकी वैल्यू इस फॉर्म में मिल जाएगी. हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी का डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इस प्रकार से दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस हमें इतना मिलता है. सो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा. स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों ये आपको यहाँ पे दे रखे हैं, दैट इज द स्मॉल डी, और कैपिटल डी का वैल्यू है. और इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं दोनों की वेवलेंथ के बीच का मैक्सिमम फर्स्ट का डिफरेंस.